अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार मक्का को दो टोक जवाब देना। हमने अपनी साबिक़ा वीडियो में बात की थी कि उतबा बिन रुबैया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ था और उसने बेशुमार पेशकश की थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना सरदार बनाते हैं, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ठुकरा दी थी। तो जब उतबा बिन रुबैया ये जब नाकाम होकर लौटा था अपने साथियों के पास, तो उससे अगले दिन कुफार मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे उसमें अबू जहल, उतबा, शेबा, इसी तरह अबुल बख्तरी, उमय्या बिन खल्फ, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब की खिदमत में पेश हुए, जो कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उनकी खिदमत जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो भतीजा है वो इस तरह की बात ही करता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और हमारे बाप दादा को बुरा भला कहता है, तो आप उसे रोकें। तो अबू तालिब ने उन तमाम के तमाम लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। उस दिन तो खैर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। दूसरे दिन वो तमाम के तमाम लोग फिर आए और अबू तालिब से कहने लगे कि आप अपने भतीजे को बुलाएं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और वहाँ पर सारी बातें जो उतबा बिन रुबैया ने की थी वो तमाम के तमाम सरदारों ने की। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं आप तमाम लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अगर आप मेरी बात मानते हैं दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो देखो अल्लाह तबारक व तआला आपके बारे में क्या हुक्म नाजिल फरमाता है। तो उनमें से एक शख्स ने गुस्से में आकर ये कहा कि अगर आप नबी हो तो अरब के सारे पहाड़ों को ख़त्म कर दो और यहाँ पर रेगिस्तान में सब्ज़ा उगा कर दिखाओ, और हाँ, हमारे बाप दादा को जिंदा भी करो, और ख़ास तौर पर कुसै बिन कलाब को। अगर वो जिंदा होता है और आपको नबी मानता है, आपकी नबूवत की गवाही देता है, तो हम भी तस्लीम करेंगे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस मकसद के लिए नबी नहीं बनाकर भेजा गया हूँ। मेरा जो मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म नाजिल फरमाता है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो वो तमाम के तमाम जो वफ्द जो आया था वफ्द, उसमें से अबू जहल ने कहा कि ए अबू तालिब, आप अपने भतीजे से साइड पर हो जाएं, हम खुद ही इसे इंतकाम लेंगे और आप हमारे हमले का भी इंतजार करना है। तो ये कहकर चले गए। तो अबू तालिब ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, क्या मेरे भतीजा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरा साथ दे सकूं। तो उसके कहने का मतलब ये था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो बुतों को बुरा भला कहते हैं वो छोड़ दे। मगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे चचा, अगर ये मेरे एक हाथ पर, दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि आप जो दीन लेकर आए हैं इसकी तबलीग करना बंद कर दें, तो तब भी मैं इस फेल से नहीं बाज आऊंगा। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक जवाब दे दिया कि जो अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है और जो मेरे जिम्मे काम लगाया है वो मैं इसको अपने मरते दम तक करूंगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक जवाब दे दिया। तो उनके चचा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कहा, तो ठीक है भतीजे, आप अपने काम करो, जब तक मुझ में जान है मैं आपका दिफा करता रहूंगा। और आखिरी वक्त तक अबू तालिब ने दिफा भी किया। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। कुफार मक्का हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, वो बनु हाशिम के सरदार थे और उस वक्त मक्का के सरदार भी थे। तो उनकी सरदारी के पेश नज़र वो तमाम के तमाम जो सरदार थे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी ना कह सके। मगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर उन्होंने जो जुल्म सितम किए, तारीख गवाह है कि उन्होंने किस कदर जुल्म सितम किए थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हिजरत कर लो हबशा की तरफ।
तो उस वक्त सबसे पहले हिजरत हुई थी हबशा की तरफ, जिसमें 11 मर्द थे और 4 औरतें, 15 की तादाद थी। और ये तमाम के तमाम जो है जद्दा से जहाज़ पर सवार होकर समुद्री रास्ते से ये हबशा की तरफ गए थे, जिनमें हज़रत उस्मान बिन अफ़ान हैं, इसी तरह हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हैं, हज़रत हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली हज़रत रुक़ैया हैं, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है, इसी तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम हैं। ये बेशुमार सहाबा कराम थे और चंद औरतें थी, ये वहाँ पर गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में वहाँ पर क्या माजरा पेश आया था कि ये लोग जो है वापस आ गए और फिर दोबारा हिजरत की इन्होंने, तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो है आप तमाम लोगों तक जो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किस तरह तबलीग की है और किस तरह दीन इस्लाम फैला है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बता सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।